स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टर्स अक्सर ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये दोनों अकाउंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का एक हिस्सा हैं और अलग-अलग रोल्स प्ले करते हैं। हेलो एवरीवन, हमारे आज के टॉपिक डीमैट अकाउंट वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट को पूरा समझने से पहले चैनल ब्लिंकएक्स सब्सक्राइब जरूर कर लें। Here is a quick take on how trading account and demat account differ. Let us delve right into the topic of demat account versus trading account. जानते हैं आपको डीमैट अकाउंट के बारे में क्या-क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट, डीमैट एक बैंक अकाउंट की तरह है। जिस तरह आप बैंक में कैश रखते हैं, वैसे ही आप डीमैट अकाउंट में शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज को सुरक्षित रखते हैं। Second, डीमैट अकाउंट shows your holdings of securities or ownership at a point of time. ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट्स रखने जैसा है। थर्ड, यहाँ दो सेंट्रल डिपॉजिटरीज हैं, NSDL एंड CDSL, which distribute demat account opening and maintenance to depository participants called DPs. फोर्थ, इन्वेस्टर्स डायरेक्टली DP के साथ इंटरफेस करते हैं, लेकिन शेयर्स अल्टीमेटली NSDL और CDSL के साथ ही रखे जाते हैं, जो कि सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं। Fifth, demat accounts can hold stocks, bonds, gold bonds, ETS, gold ETS, company debentures and mutual funds. अब सवाल आता है, what is the trading account? First, trading account वो जगह है जहां आप शेयर्स और ETS की बाइंग एंड सेलिंग एग्जीक्यूट करते हैं। आप सीधे डीमैट अकाउंट पर ट्रेड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एक बार जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में बाय या सेल करते हैं, तो उसके बाद ही शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट हो जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट सीधे आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा रहता है और रिसीट्स और पेमेंट केवल इसी बैंक से ऑथराइज्ड रहती है। फोर्थ, ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज एक्चुअली अ फ्लो स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। नाउ, प्रोसेस फ्लो ऑफ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। जानते हैं प्रोसेस फ्लो कैसे काम करता है। फर्स्ट, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर्स खरीदते हैं और अमाउंट T डे पर पूरा पे हो जाता है, तो शेयर्स ऑटोमेटिकली आपके डीमैट में T+1 डे में क्रेडिट हो जाते हैं। सेकेंड, ऐसे ही जब आप शेयर्स ट्रेडिंग में बेचते हैं और एक बार जब वो शेयर्स T डे पर ट्रेडिंग अकाउंट से क्लियर और डेबिट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में T+1 डे में कैश क्रेडिट हो जाता है। थर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट का यूज डिलीवरी और नॉन डिलीवरी ट्रांजैक्शंस के लिए किया जा सकता है, लाइक इंट्राडे। नॉन डिलीवरी ट्रांजैक्शंस डू नॉट इम्पैक्ट डीमैट अकाउंट। फोर्थ, कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे डिविडेंड्स डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, जबकि बोनसेस, स्प्लिट्स ये सब डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। फिफ्थ, इंट्राडे ट्रेड्स और F&O ट्रेड डीमैट अकाउंट पर असर नहीं डालते। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर एडजस्टेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट इटसेल्फ। सवाल आता है, कैन आई हैव आइदर ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट? आइडियली डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट रखना अच्छा है, क्योंकि ये आपको मार्केट्स में इन्वेस्टिंग के पहलुओं को एक्सप्लोर करवाता है। IPO इन्वेस्टिंग के केस में डीमैट अकाउंट ही काफी है, लेकिन इन्हें बेचने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। F&O ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग अकाउंट ही काफी है, but having demat account also allows you to offer stock as margin. Intraday trading may be non-delivery based, but here demat account is mandatory since SEBI does not allow equity trading without demat. Well, thank you for watching our video. If you like this video, let me know in the comment section below. Stay updated with BlinkX. Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.